श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों। महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार प्रकृति का यह नियम है कि जो महाशिवरात्रि है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह जो है पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू पर्व में जो शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो है भक्तों मनाया जाता है। भक्तों, अगर आप वाकई में भगवान भोलेनाथ जी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर इन तीन में से यह एक चीज जो है अवश्य अपने घर में लेकर के आएं, जिसके साथ भगवान भोलेनाथ जी खींचे चले आएंगे। यह चीज भगवान भोलेनाथ को आकर्षित करता है। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज प्रिय है तो वहीं भक्तों कुछ चीज जो है अप्रिय भी है। कुछ ऐसी चीज है जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीज ऐसी भी होती है जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ जो है आपसे रूठ हो जाएंगे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें और क्या ना करें। कौन सी ऐसी वस्तु वह है जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस द मतंग वास्तु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भक्तों, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के जो है आशीर्वाद प्राप्त हो। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है सफेद वस्त्र या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर आप जो है भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में सफेद वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की जो है शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ जो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भोलेनाथ और माता पार्वती की जो है असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है रात्रि के चारों पहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ जी का ही काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ जो है शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप जो है भक्तों प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। भक्तों, महाशिवरात्रि के जो शुरुआत 26 फरवरी 2025 को बुधवार के दिन 1:18 पर शुरू होगी और इसका समापन जो है भक्तों 27 फरवरी 2025 को गुरुवार जो है सुबह 8:54 पर होगा। उदय तिथि के मुताबिक महाशिवरात्रि का व्रत जो है 26 फरवरी बुधवार को ही रखा जाएगा। भक्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय में पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती अति शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और आपको जो है मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ अगर आप जो है माता पार्वती जी का पूजा करते हैं, मतलब अगर आप जो है माता पार्वती जी की अवश्य ही पूजा करें। ऐसे करने से आपको भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की जो है शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का जो पूजा है उसे भक्तों अधूरा माना जाता है। भक्तों, बेलपत्र एक एक पत्ता को नहीं माना जाता है। एक डंडी में जो 3 पत्ते जुड़े होते हैं उन्हें बेलपत्रा कहा जाता है। एक डंडी में 3 जो जुड़े हुए बेलपत्र होते हैं उसे बेलपत्र कहते हैं और उसी को ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से ऊपर पर आप जो है
ओम नमः शिवाय लिख करके इस बेल पत्र को आप जो है अर्पित करें। ऐसे करने से भगवान भोलेनाथ की जो है कृपा प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पूजन में आप जो अक्षत जरूर अर्पित करें। ऐसे करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि के समय में आप जो है भगवान शिव का जागरण अवश्य ही करें, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल जो है प्राप्त हो सके। भक्तों, महाशिवरात्रि दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिक नंदी जी और माता पार्वती जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। नहीं तो आपको भगवान भोलेनाथ जी की पूजा का फल जो है भक्तों प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का स्वरूप माना जाता है, जो भगवान शिव के अत्यधिक प्रिय है, जो भगवान शंकर जी को अत्यधिक प्रिय है। भक्तों, महाशिवरात्रि पर इनका कार्यों को करने से बचना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ का जो है कृपा प्राप्त होता है। भक्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन देर तक इस दिन भूल कर भी नहीं सोना चाहिए और काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि काले रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन बहुत ही अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर आप जो है चढ़ाई गई चीजों को भूलकर भी ग्रहण न करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, शंख से जल बिल्कुल भी ना चढ़ाए। भगवान शिव को आप जो है लोटे से जल अर्पित करें। शंख से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता है और लोटे से भी जल को चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप जल में दूध या फिर दही मिलाया है तो आप जो है दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए तांबे का लोटे का इस्तेमाल न करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही से जो है जहर बन जाता है। इसलिए दूध दही से आप जो है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं तो आप जो है उसके लिए स्टील या फिर पीतल के लोटे या फिर चांदी के लोटे को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजन में तुलसी का उपयोग भूल कर भी ना करें, क्योंकि आप ऐसे करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शंकर जी को जो है तुलसी अर्पित नहीं किया जाता है, इससे दोष लगता है, काल सर्प दोष लग जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजन में इनका प्रयोग करना वर्जित माना गया है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का भी प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव बैरागी है और हल्दी और कुमकुम सुविधा के प्रतीक माने जाते हैं। भक्तों, भगवान शिव की जो मूर्ति है अगर शिव परिवार के रूप में है, जहां भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और माता पार्वती है, तो आप वहां पर भगवान शिव को हल्दी कुमकुम से जो है तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की जो शिवलिंग होता है वह भगवान शिव का बैरागी रूप है, तो वहां पर आप जो है हल्दी कुमकुम ना लगाए। शिवरात्रि के दिन भूलकर भी घर में कलह कलेश नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। भक्तों, महाशिवरात्रि पर शराब और मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी मांस एवं शराब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ संपूर्ण देवी देवताओं का क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी भी पशु या फिर पक्षी को सताना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए, नहीं तो आपके सभी पूर्ण फल जो है नष्ट हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध दही से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श ना करें। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो वह जल जो है आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसे हम जलहरी कहते हैं। शिवलिंग पर बहते हुए जल को हमेशा अपने मस्तक पर स्थान देना चाहिए, उसका छींटा अपने बच्चों के ऊपर में मारना चाहिए। इससे जो है भक्तों शरीर शीतल और नजर दोष से और कई प्रकार के जो पीड़ा मुक्त होता है और मन जो है भक्तों शीघ्र शांति मिलती है। मन को जो है भक्तों शीघ्र शांति मिलती है। शिवलिंग की
सदैव आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। इस बात का आप जो भी ध्यान रखें भक्तों, अब जानते हैं शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर वह कौन सी 3 चीज है जिन्हें घर में लाने से देव की कृपा जो है सदैव आप पर बनी रहेगी। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर में चले आते हैं। तो चलिए जान लेते हैं भक्तों। भगवान शिव का डमरू शिवरात्रि के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जो है जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। भक्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई भी तस्वीर या फिर मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी कि महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लगाए। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। भक्तों, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष पुराणों के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप है, भगवान शंकर जी का ही स्वरूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा जो है पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान पर यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परणी हमेशा हमेशा के लिए जो है भक्तों समाप्त हो सकती है। लेकिन शिवरात्रि पर रुद्राक्ष घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। भक्तों, अगर आप शिवरात्रि पर महामृत्यु यंत्र लाकर के अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते हैं। ऐसे में घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्म जन्मांतर तक गरीबी का सामना जो है भक्तों नहीं करना पड़ता है। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा जो है बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दे, खासकर शिवरात्रि के दिन ही ऐसा करें। लेकिन बाकी दिनों में भी आप जो ऐसा कर सकते हैं भक्तों, महाशिवरात्रि पर मोर पंख जो है अवश्य अपने घर में लाना चाहिए कि किसी खास मौके पर ही मोर पंख जो है अपने घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई दिव्य शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां होता है मोर पंख उस घर में गरीबी जो है कभी नहीं आती है। ऐसा घर पर सदैव जो है भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा जो है हमेशा बनाई रहती है। भक्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं लेकिन खा जरूर ले, इससे व्रत जो है पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की जो है प्राप्ति होती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत आप जो है चबा लें, नहीं तो आपका व्रत जो है अधूरा माना जाता है। भक्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का जो है विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो और भगवान शिव और माता पार्वती की आपको हमेशा जो है कृपा मिल सके। बहुत सारी चीज इस दिन के व्रत में ऐसी होती है जो आपको नहीं खानी चाहिए और एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर जो है खा पानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल जो है मिल सके। महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, एक बेरा उपवास रखकर बहुत सारे लोग जो है भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप जो रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि भक्तों शरीर में पानी की कमी ना होने दे। इसके लिए अनार या फिर आप जो है कि जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस मत पीजिए। का महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा वगैरह आप जो है खा सकते हैं। इस दिन आप जो है नमक नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग जो है काला नमक खाते हैं, तो आप जो है वह खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन भक्तों, आप जो है सफेद नमक को मत प्रयोग करना, पर काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट को आप जो है भक्तों खा सकते हैं। भक्तों, भूलकर भी अनाज का प्रयोग मत कीजिएगा। आप गेहूं तो एक बार भी खा सकते हैं, पर चावल को मत खाइए। इस बात का आप जो भक्तों विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दही वगैरह भी आप जो है खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मूंगफली, मखाने को घी में फ्राई करके आप जो है भक्तों खा सकते हैं। मीठी चीजों का सेवन आप जरूर करें। गाजर लौकी की खीर, साबुन दने की खिचड़ी आप जो है भक्तों खा सकते हैं, लेकिन अनाज और साधारण नमक का जो है इस दिन व्रत में प्रयोग न करें। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं।
लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस भूलकर भी मत खाए, वरना आपके व्रत का फल जो है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप पाप के भागीदार भी हो सकते हैं। भक्तों, महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को खाने पीने की चीजों को जो है एक दूसरे को मिल बांट करके खानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन वह एक खास चीज है जो शिवलिंग पर अर्पित भी किया जाता है और खाया भी जाता है। वह है भक्तों पंचामृत। आप पंचामृत जरूर अर्पित कीजिए गा, और बाद में उसको आप जो है प्रसाद के रूप में जरूर खाइए। दूसरी बात, भक्तों, इस दिन सात्विक तरीके का खाना बना करके खाना चाहिए। आप फलाहार भी कर सकते हैं, आलू का हलवा जो है बना सकते हैं, शकरकंद, या फिर आप जो है सिंघारे का हलवा भी खा सकते हैं। भक्तों, महाशिवरात्रि के एक दिन पहले आप जो है शिवलिंग पर बेर जो है जरूर अर्पित करें। उसके बाद फलाहार करते समय इस बेर को आप जो जरूर खाएं। याद रखिए, इससे शत्रु और विरोधी कभी भी सर नहीं उठाएंगे और जीवन में आपके चारों दिशाओं में जय जयकार होगी। आप विजय श्री प्राप्त करेंगे। भक्तों, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस जड़ को लाकर अपने गले में पहन लेना। भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। भक्तों, मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको इस जड़ को कैसे लाना है, कैसे इसकी पूजा करना है और कैसे इसे धारण करना है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। भक्तों, आज मैं आपको अमर बेल के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे कई स्थानों पर आकाश बेल के नाम से भी जाना जाता है। संभव है कि आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहां इसे किसी अन्य नाम से जानते हो। कृपया हमें कमेंट में बताइए कि भक्तों, इसे आपके राज्य में किस नाम से जाना जाता है और आपके यहां इसे किस नाम से जाना जाता है। अमरबेल एक प्रकार की लता होता है और जिस भी पेड़ पर लिपट जाता है उस पेड़ की समस्त शक्ति को अपने अंदर में खींच लेता है, अपने अंदर में शोख लेता है। आयुर्वेद की दृष्टि से अमरबेल बहुत ही उपयोगी होता है। इसमें कई चमत्कारी गुण पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह कई चमत्कारिक लाभ प्रदान करता है। अमरबेल की खासियत यह है कि भक्तों, यह जिस भी पेड़ पर लिपटा होता है उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर में समाहित कर लेता है और उसी पेड़ के अनुरूप फल प्रदान करता है। अमरबेल खेतों में बहुत ही आसानी से दिखाई देता है। इसका का पतला पतला सखाई निकलता है। यदि आप ग्रामीण इलाकों से हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इसके बारे में अवश्य जानकारी होगा। यह कहीं भी बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है। आज मैं इस वीडियो में आपको अमरबेल के बारे में विशेष जानकारी दूंगा। आमतौर पर अमरबेल बबुल के वृक्ष पर अधिक पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी अमरबेल आम के पेड़ पर और पीपल वृक्ष पर उगने वाला होता है। यह धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए इस वीडियो में अमरबेल के विभिन्न प्रकार के विशेष गुणों और इसके धार्मिक महत्व के बारे में जानते हैं। तो जंगल में पाए जाने वाले अमरबेल धार्मिक और तंत्र क्रियाओं में उपयोग होता है। दोस्तों,